वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का नया चैप्टर कैश बुक। बच्चों, ये कैश बुक क्या होती है? देखिए, हमारा ये जो बिज़नेस है, ये हमारा बिज़नेस है। इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, ठीक है बच्चों। तो इसमें बड़ी मुश्किल से हमारी पर डे की 5 to 10 बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। जब हमारे बिजनेस का जो साइज़ है बच्चों वो स्मॉल है, तो हम क्या करते हैं, उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं किसमें? जर्नल में। क्योंकि हमारी जो एंट्रीज़ हैं बहुत कम है, तो हम जिस बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं वो है जर्नल। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, उन एंट्रीज़ को अलग अलग अकाउंट्स में पोस्ट कर देते हैं। उसे बोलते हैं लेजर। मीन इन जर्नल के बेस पर लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अब बच्चों, सपोज हमारे बिजनेस का जो साइज़ है वो स्मॉल ना रहे, हमारे जो बिजनेस का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब हमारा बिजनेस बड़ा हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी जो डेली की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी वो भी क्या होंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी। सपोज हमारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगी पर डे की 100 बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। पहले 5 से 10 बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ही एक दिन में, अब हो गई बच्चों 100 बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो अब एंट्रीज़ क्या होंगी? बार बार होंगी। हम एक दिन में कितने बार परचेज़ करेंगे, कितने बार सेल करेंगे, कितने बार हम पेमेंट करेंगे, तो बार बार ये एंट्रीज़ होंगी। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि इनको सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करें, उसके बाद उनको लेजर में पोस्ट करें। तो बच्चों, फिर वहाँ पर हम ये रूल अप्लाई नहीं करते। हम जर्नल एंट्रीज़ पास करने की बजाय हम क्या करते हैं, अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग बुक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, जैसे कैश के लिए अलग से बुक बना ली, कैश बुक। परचेज़ के लिए हमने अलग से बुक बना ली, सेल के लिए अलग से हमने बुक बना ली। बिजनेस ट्रांजैक्शन की नेचर के हिसाब से अलग अलग बुक्स तैयार कर लेते हैं। इन बुक्स को कहा जाता है बच्चों सब्सिडरी बुक, ठीक है। तो हमारी जो ये कैश बुक होगी बच्चों वो क्या होगी? सब्सिडरी बुक, जिसमें केवल कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मीनिंग ऑफ कैश बुक: इट इज़ ए सब्सिडरी बुक यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। मीन्स हमारी जो कैश बुक है वो एक सब्सिडरी बुक है जिसमें हम सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई कैश रिसीप्ट्स हुई हैं या हमने कैश की पेमेंट की है तो वो किस में रिकॉर्ड की जाती हैं बच्चों? कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक: कैश बुक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मीन्स क्या विशेषताएं हैं इसकी? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। इसमें केवल बैंक और कैश, इन दोनों से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है बच्चों वो रिकॉर्ड करी जाती हैं। मीन इसमें जो हमारे पास इसके अलावा अगर कोई एंट्री है वो नहीं आएगी। सेकंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक। मीन इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाती। मीन जिन एंट्रीज का कैश से कोई लेना देना नहीं है, मीन जो कैश बुक को इफेक्ट नहीं करती, वो एंट्री इसमें नहीं आएंगी। थर्ड, कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जर्नल एंड लेजर। जो हमारी कैश बुक है बच्चों वो जर्नल का काम भी करती है और लेजर का काम भी करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। ये हमारी जर्नल का काम भी करेगी और लेजर का काम भी करेगी। क्यों करेगी? देखो बच्चों, जब बिजनेस का साइज हमारे पास छोटा था, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद हम लेजर में उसकी पोस्टिंग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री करने की बजाय जो एंट्रीज हैं वो सीधी किस में पोस्ट कर रहे हैं बच्चों? कैश बुक में। मीन सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है बच्चों वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर वो जो सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड हो रही है वो जर्नल में रिकॉर्ड हो रही है। तो इस वजह से ये हमारा जर्नल का काम भी करती है। सेकेंड, ये लेजर का काम कैसे करती है? जो एंट्रीज हम कैश बुक में
पोस्ट कर देते हैं। उसके लिए हमें अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कैश बुक, मीन रोकड़ बही के प्रकार। ये कैश बुक कितने प्रकार की होती है बच्चों? जो कैश बुक है वो हमारे पास 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले है सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और फोर्थ है पैटी कैश बुक। सबसे पहले हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है बच्चों, जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वही रिकॉर्ड करी जाती हैं। सिर्फ एक कॉलम होता है, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी जाती, वो होती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक। उसके बाद है डबल कॉलम कैश बुक। ये आगे हमारे पास 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली डबल कॉलम कैश बुक, सेकंड बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाली डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड है कैश एंड बैंक कॉलम वाली डबल कॉलम कैश बुक। बच्चों हमारे सिलेबस में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक नहीं है। हम सिर्फ इस चैप्टर में कैश एंड बैंक कॉलम वाली डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं। 3 तरह की जो एंट्रीज हैं वो उसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं, कैश से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और जो डिस्काउंट है उससे रिलेटेड। वो हमारी कौन सी कैश बुक होती है बच्चों? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती हैं। फोर्थ है हमारे पास पैटी कैश बुक, इसे हम डिटेल में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ये कैसे बनाई जाती है। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो बच्चों ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। जो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉलम बनाते हैं फर्स्ट, वो है डेट का कॉलम, सेकंड रिसिप्ट का कॉलम, उसके बाद वाउचर नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो और उसके बाद अमाउंट। ये इसकी डेबिट साइड हो गई। इसमें क्या है रिसिप्ट्स, मीन अगर हमारे पास कैश आया है बिजनेस में तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों? डेबिट साइड में कैश आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से इसकी क्रेडिट साइड शुरू हो जाती है। सेम इसमें भी क्या होगा, 5 कॉलम होंगे डेबिट साइड की तरह, डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट का कॉलम। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी? कैश की पेमेंट वाली एंट्रीज। मीन अगर हमारे पास से बिजनेस में से कैश चला गया मीन्स कैश कम हो गया, तो वो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। अगर कैश आया है तो वो कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में। सबसे खास बात सिंगल कॉलम कैश बुक की वो क्या है? इट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। इसका जो बैलेंस होता है हमारे पास कैश बुक का, वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों? डेबिट बैलेंस होगा। मीन हमारे पास कैश आएगा उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जो कैश जाएगा उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फिर डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा बच्चों, वो ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। वो क्यों होगा डेबिट बैलेंस? क्योंकि हमारे पास जितना कैश आएगा हम सिर्फ उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। और इसकी जो डेबिट साइड है उसमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाएंगी वो टू शब्द का प्रयोग करके रिकॉर्ड की जाएंगी, और जो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी वो बाय शब्द का प्रयोग करके रिकॉर्ड करी जाएंगी। सपोज अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें, अगर हमने किसी से कैश रिसीव किया है, सपोज रिसीव्ड कैश ₹5000 फ्रॉम शाम, हमने शाम से 5000 रुपये प्राप्त किए, तो हम इसकी जर्नल एंट्री बच्चों क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू शाम, कितना? 5000।
देखो बच्चों, अब यहाँ पर जो है कैश अकाउंट वो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो किससे आया, वो शाम से आया। तो अब यहाँ पर उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में क्या लिखे, टू शाम। ठीक है बच्चों, कितनी अमाउंट, ये अमाउंट वाले कॉलम में डाल दी 5000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अगर इसी प्रकार से हमने कोई पेमेंट की है, अगर हमने कोई पेमेंट की है, सपोज हमने गुड्स खरीदी, गुड्स परचेज्ड 50,000 रुपीज़ की, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट 50,000 से टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जो कैश है चला गया हमारे पास से, पेमेंट कर दी हमने, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो वो कैश बुक की कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिख के, बाय परचेजेज अकाउंट 50,000। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बुक है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी आती हैं तो आप कैश बुक बड़ी आसानी से बना लोगे, क्योंकि जो कैश बुक है वो जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैंने आपको बताया कि सिंगल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर हमारे पास कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जो कैश अकाउंट को इफेक्ट नहीं करती, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। और सेकंड बात हमने क्या ध्यान रखनी है कि इसका जो बैलेंस होता है बच्चों, वो ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है हमारे पास, डेबिट बैलेंस। अब हम बैलेंस कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास सारी एंट्रीज हो जाएंगी डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी, उसके बाद हम यहाँ पर टोटल रिसिप्ट्स निकाल लेंगे, टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चों, और इधर हम निकाल लेंगे टोटल पेमेंट, जितनी हमने पेमेंट की है। टोटल रिसिप्ट्स में से हम क्या करेंगे, टोटल पेमेंट्स माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन से लिखकर। जो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों, वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब हम इसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक हमने कैसे बनानी है, आपको अच्छे से इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैंने एक साइड लिख लिया, और जो हमने कैश बुक बनानी है उसका परफॉर्मा मैंने एक साइड बना लिया। ये बच्चों कैश बुक की डेबिट साइड है यहाँ तक हमारे पास, और ये हमारे पास उसकी क्रेडिट साइड है। आपको मैंने कंसेप्ट में बता ही दिया है कि ये इसकी रिसीप्ट साइड होती है और ये उसकी पेमेंट साइड होती है। मींस कैश आता है तो वो कैश बुक की डेबिट साइड में आएगा, अगर कैश चला गया तो वो उसकी क्रेडिट साइड में आएगा। हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है 1 मार्च को, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस शुरू किया है कैश से। कितने रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़ से। बच्चों अब हम इसकी पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो 1 मार्च की एंट्री दे रखी है उसकी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस हमने स्टार्ट किया है कैश से, तो कैश हमारे पास बिजनेस में आ गया, तो कैश अकाउंट बच्चों क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया। टू जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आई है, ऑनर ने की है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। तो ये बच्चों कितने की होगी, 20,000 रुपीज़ की। अब आप देखो इस जर्नल एंट्री में जो कैश अकाउंट है बच्चों वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इट मीन्स वो कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, डेबिट साइड में। कैश हमारे पास बिजनेस में आ गया, तो इसकी हम जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे। अब मार्च 1 को क्या लिख के, टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया, 20,000 रुपीज़। उसके बाद है 2 मार्च को हमने जो है गुड्स खरीदी हैं कैश में 5,000 रुपीज़ में। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे तो इसकी क्या एंट्री होगी, जब हमने गुड्स खरीदी होती हैं कैश में तो माल आ गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000 रुपीज़।
तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। मार्च 2 की जो एंट्री है बाय परचेजेज अकाउंट, कितना? 5000। हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, ये मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए करवा रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट 5 मार्च। 5 मार्च को हमने जो गुड्स हैं वो कैश में बेची हैं, कितने की बच्चों? 4000 रुपीज़ की। तो जब हम सेल करते हैं गुड्स, उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट बच्चों क्या हो जाएगा? डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 4000 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो कैश है वो क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो कैश आ गया बिजनेस में, तो वो कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा? रिसीप्ट साइड में। 5 मार्च की एंट्री क्या लिख कर डालेंगे? टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर? 4000 रुपीज़। उसके बाद है 10 मार्च, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। हमने रवि से गुड्स खरीदी हैं उधार में, कितने की? 10,000 रुपीज़ की। जब हमने रवि से गुड्स खरीदी हैं तो गुड्स हमारे पास आ गई, तो परचेजेज अकाउंट क्या हो गया बच्चों? डेबिट हो गया। और देने वाला कौन है? रवि। क्रेडिट द गिवर, कितने की बच्चों? 10,000 रुपीज़ की। देखो बच्चों, अब इस एंट्री में ना तो कैश हमारे पास आया और ना ही गया, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि इस एंट्री से कैश के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपने कैश बुक बनानी है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, और उनके रिकॉर्ड ना होने का कारण यही है कि इससे कैश अकाउंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ना कैश अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पर, और ना ही कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इस वजह से इसे हम कैश बुक में पोस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है 13 मार्च को एंट्री पे टू रवि। हमने रवि को पे कर दिए 7000 रुपीज़, तो इसे हम जर्नल एंट्री में कैसे पोस्ट करेंगे? कैश चला गया हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कितना? 7000 रुपीज़। लेने वाला कौन है? कैश रवि। तो रवि का अकाउंट हमने बच्चों क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, कितना? 7000 रुपीज़ से। अब कैश यहाँ पर चला गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो अब ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। क्या लिख के? बाय रवि। हमने उसको पेमेंट कर दी, कितने की? 7000 रुपीज़ की। उसके बाद है हमारे पास 15 मार्च को हमने कैश सेल करी हैं 8000 रुपीज़ की। कैश सेल करी हैं तो कैश आ गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने का बच्चों? 8000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट आ रहा है, तो इट मीन ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? डेबिट साइड में। 15 मार्च को टू सेल्स अकाउंट, कितना? 8000। उसके बाद है हमने फर्नीचर परचेज किया इसी तारीख को, तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया, कितने रुपीज़ का बच्चों? 6000 का। तो ये हो गया 6000 रुपीज़। अब कैश यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, कैश चला गया तो हमने पेमेंट कर दी, तो ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में आएगा हमारे पास। क्या लिख के? बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना? 6000 रुपीज़। और उसके बाद है पेड वेजेस। हमने वेजेस पे करी हैं 380 रुपीज़ की। तो बच्चों जब हम वेजेस पे करते हैं वो हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो इसे हम जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे खर्चे को। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने का? 380 का।
अब कैश चला गया तो ये कैश बुक की कौन सी साइड में आएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। लिखेंगे हम इसे 20 मार्च को एंट्री बाय वेजेस अकाउंट। कितना बच्चों? 380 रुपीज़। उसके बाद 24 मार्च को हमने रेंट पे कर दिया, तो रेंट भी बच्चों हमारा क्या है? एक्सपेंस है। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितने रुपीज़? 400। तो अब ये 400 जो है कैश चला गया, हमारे पास से कैश कम हो गया। कम हो गया तो ये कौन सी साइड में आएगा बच्चों? हमारी क्रेडिट साइड में। क्या लिख के? बाय रेंट अकाउंट। कितना? 400। कितनी तारीख को है? 24 मार्च को। उसके बाद है बच्चों 26 मार्च को हमारे पास ट्रांजैक्शन, हमने कमीशन रिसीव किया है 600 रुपीज़। कमीशन रिसीव किया है तो कैश आ गया। कैश आ गया तो जर्नल एंट्री में फिर क्या होगा? डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 600 रुपीज़। तो अब यहाँ पर बच्चों कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, कैश आया है, तो ये हम कैश बुक की कौन सी साइड डालेंगे? रिसीप्ट साइड में। टू कमीशन अकाउंट। कितना? 600। उसके बाद उसी सेम डेट को हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे हैं 1000 रुपीज़। इसके बाद हमने 28 मार्च को विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज़ के लिए 1000 रुपीज़। तो बच्चों विड्रॉ करें तो वो हमारी क्या होगी पर्सनल यूज़ के लिए? ड्राइंग्स। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर हमारे पास कैश क्या है? चला गया, पेमेंट कर दी हमने। तो पेमेंट कर दी तो ये कौन सी साइड में आएगा हमारे पास? क्रेडिट साइड में। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना? 1000 रुपीज़। उसके बाद है 31 मार्च को हमने सैलरी पे करी है 900 रुपीज़। तो सैलरी बच्चों हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो इसे हम जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से चला गया यहाँ पर। कितना? 900 रुपीज़। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900 रुपीज़। तो अब ये पेमेंट कर दी तो ये कौन सी साइड में आएगा हमारे पास? पेमेंट साइड में। बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 900 रुपीज़। अब बच्चों हमने सारी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर दी, तो आपको क्वेश्चन करने के बाद ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर कैश आता है तो वो डेबिट साइड में, अगर कैश चला गया तो वो क्रेडिट साइड में। और जिस ट्रांजैक्शन में कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इसकी जो रिसीप्ट साइड है उसका हम करेंगे टोटल। टोटल लगा देंगे रिसीप्ट साइड का, टोटल रिसीप्ट्स यहाँ पर। उसके बाद ये आ गई हमारे पास 32,600। अब हम पेमेंट साइड का क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे। यहाँ पर आ गई हमारे पास टोटल पेमेंट्स। कितनी आ गई यहाँ पर? 20,680। इस सारे का टोटल लगाने के बाद अब हमारे पास जो कैश आया है बच्चों वो 32,600 आया है, और जो हमने पेमेंट की है वो कितनी आई है? 20,680 रुपये की। तो हमारे पास बैलेंस कैश का कितना बचेगा वो हम कैसे निकालेंगे? टोटल रिसीप्ट साइड में से हम पेमेंट साइड माइनस कर देंगे। 32,600 में से जब हम 20,680 माइनस करेंगे, बैलेंस कितना बचेगा? 11,920। तो ये कैसे निकाला? रिसीप्ट साइड में से हमने पेमेंट साइड माइनस कर दी। और एक चीज़ बच्चों आपने ये ध्यान में रखनी है कि हमारी जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें जो हमारी टोटल रिसीप्ट्स हैं और जो टोटल पेमेंट्स हैं, कभी भी रिसीप्ट्स हमारी पेमेंट से कम नहीं हो सकती। मीन्स आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव बचेगा या जीरो बचेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो रिसीप्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसा हम रूटीन में करते हैं, अगर आपको 100 रुपये मिले हैं खर्चने के लिए तो आप 200 रुपये खर्च कर सकते हो? कभी नहीं।
क्योंकि जितने आपके पास पैसे हैं आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमेशा जो रिसीप्ट होंगी वो पेमेंट से ज़्यादा होंगी। अब जो बैलेंस निकाला है हमने कब, 31 मार्च को, रिसीप्ट में से पेमेंट माइनस करने के बाद, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख के, बाय बैलेंस CD मीन्स कैरी डाउन, कितना, 11,920। तो ये इसका टोटल भी हमारे पास आ गया 32,600, और इधर भी जो टोटल है बच्चों वो हमारे पास आ गया 32,600। जो ये हमारा 31 मार्च का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस है, और जो 1 अप्रैल को हमारा जो बैलेंस होगा उसका क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस। 1 अप्रैल को हम यहाँ पर इसे नोट कर लेंगे दोबारा से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हमने विवेक रॉय की बुक्स में कैश बुक बनानी है। ये कैश बुक की डेबिट साइड हो गई बच्चों, और ये उसकी क्रेडिट साइड हो गई। ये इधर वाली यहाँ तक डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, मीन ये रिसीप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। अगर कैश आता है हमारे पास तो वो कौन सी साइड में आएगा, रिसीप्ट साइड में। अगर कैश चला गया तो वो कौन सी साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। सबसे पहले हमारे पास 1 मार्च को कैश इन हैंड दिया गया है, कितना, 82,000। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है कैश का। ठीक है बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस है तो ये बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, कैश बुक में कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस होता है। टू बैलेंस BD कितना, 82,000 रुपीज़। जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उसमें जो हमारे पास कैश का बैलेंस होता है वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि आपकी जो पेमेंट्स हैं कभी भी वो आपकी रिसीप्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। सेकंड है 5 मार्च को हमने गुड्स परचेज की हैं 20,000 रुपीज़ की। बच्चों गुड्स खरीदी हैं, यहाँ पर पार्टी का नेम नहीं दिया गया कि हमने किससे खरीदी हैं, और ना ही हमें ये दिया गया है कि हमने कैश में खरीदी हैं या नहीं। तो जब गुड्स बच्चों परचेज करी हैं इस तरीके से दिया हो, पार्टी का नेम ना हो, तो वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन होती है। क्योंकि अगर हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदी होंगी तो पार्टी का नेम यहाँ पर हमारे पास ज़रूर दिया गया होगा। तो ये गुड्स खरीदी हमने कैश में, तो कैश चला गया तो कौन सी साइड में आएगा बच्चों, पेमेंट साइड में। तो मार्च 5 की हमने एंट्री कर दी बाय परचेज अकाउंट, कितने, 20,000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, उसके बाद है 10 मार्च को हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी है, हमने गुड्स परचेज करी हैं गणेश से 40,000 रुपीज़ की। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर गणेश का नाम दे रखा है और फॉर कैश वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं वो कभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इससे कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना कैश आया है और ना कैश गया है। इसके बाद है 15 मार्च को हमने गुड्स परचेज की हैं लक्ष्मी से इन कैश, कितने की, 50,000 रुपीज़ की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर स्पेसिफिक दे रखा है कि कैश में खरीदी हैं, तो इट मीन यहाँ से हमारे पास कैश चला गया, कितने का, 50,000 रुपीज़ का। तो हम इसकी कौन सी साइड डालेंगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड में। क्या लिख के, बाय परचेजेस अकाउंट, कितना आ गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास, 50,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद 18 मार्च को हमने गुड्स सोल्ड करी हैं 25,000 की। अब वही सेम आ गया, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि हमने किसको बेची हैं और ना ये मेंशन है कि कैश में बेची हैं। तो हम क्या मानकर चलेंगे, ये हमने कैश में सेल की हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट में सेल की होती तो पार्टी का नेम हमें दिया गया होता। अब यहाँ पर पार्टी का नेम नहीं है और ये भी नहीं लिखा कि हमने क्रेडिट में बेची हैं, तो इसे हम कौन सी ट्रांजैक्शन मानकर चलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। तो अब कैश आ गया हमारे पास, जब गुड्स बेची हैं तो ये कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, डेबिट साइड में। क्या लिख के, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक मैंने क्या कर दी, डेबिट। किस वजह से हो रहा है, सेल की वजह से, तो टू सेल्स अकाउंट, कितनी, 25,000 रुपीज़। उसके बाद है
20 मार्च को हमने गुड्स बेची हैं सरस्वती को 36,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पर पार्टी का नेम दे रखा है, वो कौन है हमारे पास, सरस्वती। तो इट मीन्स हमने उसको गुड्स जो हैं क्रेडिट में सेल करी हैं। जब हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो ना कैश आया ना कैश गया, तो इस वजह से ये एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। उसके बाद 25 मार्च को गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, हमने गुड्स बेची हैं देव को कैश में। अब यहाँ पर तो स्पेसिफिक मेंशन कर रखा है कि कैश में बेची हैं, तो कैश आ गया। कैश आ गया तो कौन सी साइड आएगा हमारे पास, रिसीप्ट साइड में। 25 मार्च को टू सेल्स अकाउंट कितना बच्चों, 15,000। उसके बाद है 28 मार्च को रिसीव फ्रॉम सरस्वती, सरस्वती से हमें कैश रिसीव हुआ कितना, 30,000। कैश अब आया है, रिसीव हुआ है, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड में। टू सरस्वती कितने का, 30,000 रुपीज़ का। उसके बाद है 31 मार्च को जो सैलरी है ऑफिस क्लर्क को, वो पे की गई है 10,000। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री सोचें तो वो क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया तो पेमेंट कर दी, तो ये कौन सी साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। 31 को बाय सैलरी अकाउंट कितने का आ गया बच्चों, ये 10,000 रुपीज़ का। उसके बाद 31 मार्च को हमने ऑफिस का रेंट भी पे कर दिया 5,000 रुपीज़, तो ये भी बच्चों हमारा एक्सपेंसेस है। और कैश चला गया, कैश चला गया तो कौन सी साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। क्या लिख के, बाय ऑफिस रेंट अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज़। देखो बच्चों, अब सारी ट्रांजैक्शन जो थी हमने वो पोस्ट कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल लगा लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल रिसीप्ट्स हमारी कितनी हैं। ये आ गई 1,52,000 रुपीज़। टोटल रिसीप्ट्स में से अब जो ये पेमेंट्स हैं जो हमने कैश में की हैं वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश का। तो उसे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। पेमेंट साइड का टोटल लगाएंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 85,000। तो 1,52,000 में से हम क्या करेंगे, 85,000 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा कितना बच जाएगा, 67,000। ये हमारा क्या आ गया, कैश का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी टोटल लगा देंगे। ये कितना आ गया बच्चों, 1,52,000। और जो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च को, वो हमारा मंथ हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 अप्रैल को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 67,000। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।